दिनों के बाद झाड़ू लग रहा, ये ट्रैक्टर आया है, ट्रैक्टर आया है, और ट्रैक्टर आया है, ट्रैक्टर आया है। उम्मीद है आप खुश होंगे। और बहुत सारे लोग जो है वो सवाल पूछ रहे थे कि स्पोर्ट सिटी में हमारे घर तैयार हैं नहीं हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं भी बहुत बड़ा परेशान रहा कि यार कैसे कैसे जवाब दूं। मैं तो रियल एस्टेट का एजेंट तो हूं नहीं, तो मैं किस तरह लोगों को बताऊं कि कौन सा घर तैयार है या नहीं है। तो आज मैं वॉक करने निकला हूं और मैंने फ़ैसला ये कर दिया कि अब मैं उन स्ट्रीट्स में जाऊंगा जहां ये काम चल रहा था और घर तैयार हो रहे थे। तो आपको सिर्फ इतना बताऊं कि जब आप स्पोर्ट सिटीज़ में इंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड से जो पहला रोड है, रोड 1, वो विला नंबर 1 से लेकर 35 तक ये बहुत पुराने ज़माने से तैयार है, वहाँ ऑलरेडी आबादी है। और उसके बाद जो दूसरी साइड है 36 से लेकर 65 तक जो प्रीसेंट 31 को जाके लग रहा है वो रास्ता, उसके बिल्कुल पीछे काम जारी था। रोड 1 का वो हिस्सा भी तैयार है, जो रोड 1 का जो मैंने बताया कि 36 से लेकर 65 तक भी आलमोस्ट विला तैयार हैं। लोग आ नहीं रहे, वो अलग मामला है। अभी मैं रोड 16 पे हूँ और 17 से इंटर हुआ था। ये जो आप रोड 16 देख रहे हैं, ये रोड 1 के बाद रोड 16 आता है। पीछे पीछे बिल्कुल विला नंबर 30 से लेके आगे तक ये तैयार है और एक घर आ भी चुका है। कलर क्या करेंगे, ये फ़ौरन बना के दे देते हैं, सिर्फ चिपकानी तो हैं चीज़ें। भाई जिन के अपने घर हैं या जिनको इंतज़ार है कि कौन सा घर तैयार है नहीं तैयार है, वो खुद ही अंदाज़ा लगाएं। यहाँ एक घर आया हुआ है, यहाँ 4 घरों की गेल्स लगी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ लोग आ चुके हैं। तो अब यहाँ से मतलब कि उस कोने से लेके 12 नंबर तक विला ये रेडी हैं, रोड 16 वाले। और उसके बाद 13 से लेकर 29 तक जो है वो तैयार नहीं है। ठीक है, ये हो गया डन इस रोड का। और इधर से अगर हम देखें कि 45A स्ट्रीट जो है, ये अभी तक आसरा नहीं करें, इसमें 6-7 माह लगेंगे। स्ट्रीट 46 पे 1 नंबर से लेकर कितना होगा गिन के लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 घर पूरे लग रहे हैं, बाकी नहीं। ये बिल्कुल उसके सामने है, पार्क के सामने। खुश खैर चंगा भला। कितने घर? 6? हाँ 6 घर, सही से। ये है 46 स्ट्रीट और फिर मैं आगे से टर्न करता हूँ, वहाँ आपको बताता हूँ कितने घर आए हैं। तो ये रोड 14 है, यहाँ से लेके आगे तक काम पूरा हो चुका है। यहाँ 2-3 घर आ चुके हैं, एक घर तो ये पुराना आया हुआ है। और ये भी रो जो है पूरी है, 124 नंबर विला है, आलमोस्ट पूरा हो चुका है। ये बड़ी लंबी में लंबी सड़क है, आप समझें कि 1 किलोमीटर हो जाएगी एक रोड से दूसरे रोड तक, तो अच्छा खासा फासला है। और इस साइड पे भी एक घर आ गया है, इधर भी 2-3 घर हैं, तकरीबन 7-8 घर हैं यहाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता काम चल रहा है लोगों का। ये कलर कर रहा है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपको कुछ और भी अपडेट देने वाला हूं। जो लोग स्पोर्ट सिटी शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर स्पोर्ट सिटी आना चाहते हैं, तो उनको एक मुकम्मल मालूमात जो चाहिए है वो मैं दूंगा। और आप ये आसानी से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि भाई अभी जाना चाहिए या नहीं। यहाँ भी घर आया हुआ है, काम चल रहा है माशाल्लाह। तो ये वाली रोड जो है ना पूरी खाली है, अभी भी बहुत लंबा सफ़र पड़ा हुआ है। मैं आपको दूसरी साइड भी दिखाता हूँ रोड, क्योंकि घरों की कंस्ट्रक्शन अब हो रही है। ये पता नहीं किसने शरारत की या कोई गलती से टूट गया इसका शीशा। ये देखें भाई, जिसका भी घर है खुद आके देख ले, 28 नंबर विला, शीशा टूटा हुआ है। अब मैं यहाँ से मुड़ रहा हूँ, देखें सूरज माशाल्लाह नीचे जा रहा है। ये तो घर अभी तक भाई समझें पूरे 6-7 महीने आपके कहीं नहीं गए, ये तैयार नहीं है ना। 46 स्ट्रीट वाले
इधर बोर्ड लगा नहीं, हाँ 42 ये स्ट्रीट है, ये भी तैयार नहीं है। 43 भी तैयार नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा कि 42 और 43 स्ट्रीट का भी बताएं, या शायद 46 था, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि भाई इसमें अभी बहुत टाइम है। ये 42 पे खड़ा हूँ, आगे 43 है, तो अभी ये काम स्टार्ट नहीं हुआ है, समझे ग्रे स्ट्रक्चर पे ही खड़े हैं। और इस तरह से मैं आगे वाली स्ट्रीट दिखाता हूँ, 41 भी है, 40 भी है। यूँ ऊपर जाएंगे तो स्ट्रीट्स चेंज होती जाएंगी, ज़ाहिर है। तो यहाँ 42 स्ट्रीट तकरीबन आपको लगेंगे 6-7 महीने कहीं नहीं गए, तो स्लो है। 46 वाली ये स्ट्रीट भी बहुत लंबी है मगर तैयार नहीं है। 41 मुझे तैयार लग रही है। 41 का काम जो है कुछ मुझे लग रहा है कि ये विला रेडी हैं, ये वाला विला। तो भाई जिनके 41 पे हैं वो समझ लें कि उनका जो है घर यहाँ रेडी हो रहा है। एक रो तो पूरी हो गई। ये 41 है, ये 41 है, ये मैं हूँ और आगे जा रहा हूँ। अच्छा, जब से इन्होंने पानी के चार्जेस बढ़ाए हैं और पानी के पैसे इन्होंने लगा दिए हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा लैंड वाले लोग हैं ना, ये बेचारे मर गए। मतलब कि जो अफोर्ड कर पाएंगे वो तो ठीक है, वरना इसको पानी देना, डेली मेंटेन करना बहुत ज़्यादा चार्जेस हो जाएंगे, पैसे ज़्यादा लगेंगे। बहरीन स्पोर्ट्स सिटी में 2 अपडेट्स हैं। एक तो अपडेट ये है कि जुमे के रोज़ ये मस्जिद ओपन हो रही है, उसका इफ्तिताह हो रहा है। और उसके साथ जुमे पे एक बड़ा सुपर मार्ट भी ओपन हो रहा है, और जिसकी मैंने पहले भी वीडियो दिखाई थी कि स्पोर्ट्स सिटी शॉपिंग गैलरी में एक बहुत बड़ा मार्ट है, वो खुलने जा रहा है जुमे के रोज़, इसी जुमे पे, मतलब कि 4 मार्च को। अब मुझे ये मालूम नहीं कि ये स्टोर जो है वो कितना खाल उतारेगा, लोगों का रेट्स क्या होंगे, लेकिन अच्छा खासा उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। मज़दूरों की यहाँ बहुत बुरी हालत रही है, मैं देखता रहा हूँ। आंधी हो, तूफ़ान हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, रहते हैं। उनकी जो उजरत है वो बहुत कम है, और कई कंपनियां इनके पैसे खा जाती हैं, उनको मारपीट भी होती है। ये वाली 40 भी तैयार नहीं है अभी। 40 में एक घर तैयार है, वहाँ 40 में एक घर आया है। सोचें कि जब ये सारे भर जाएंगे, आबादी होगी, पानी कितना चाहिए होगा, बिजली का बहरान क्या हो सकता है आगे चल के। अभी तो कम घर हैं, उसके साथ मेंटेनेंस सेम रहेगी नहीं रहेगी। और अब तो नेपरा ने भी बोल दिया भाई कि ये ज़्यादा बिजली के रेट ले रहे हैं आपसे, और ऐसा तो इस्लामाबाद, पिंडी में भी, लाहौर में भी नहीं है। ये अभी देखें ना, एक्स्ट्रा लैंड है, तो अब आप इसको डेली पानी चाहिए तो कितना ख़र्चा होगा। अच्छा, 37 में एक घर, दूसरा घर, तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। ये मस्जिद तैयार होने वाली है। एक अहम अपडेट ये है कि जो प्रीसेंट 35 स्पोर्ट्स सिटी की जो मस्जिद बन रही थी, वो उसका काम पूरा हो चुका था, लेकिन वो ओपनिंग उसकी नहीं हो रही थी। अब ये कह रहे हैं कि जुमे के रोज़ इसका इफ्तिताह होने जा रहा है, और इससे पहले इन्होंने सारा काम कर दिया है। आप देखें यहाँ इन्होंने घास वगैरह भी लगा दी है। सबसे बड़ी मस्जिद अगर कहेंगे इधर यही है। अब आपको इसका राउंड लगा रहा हूँ, अंदर थोड़ा काम चल रहा है, मुनासिब नहीं है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आज तो बादल भी इसके ऊपर हैं। नीले आसमान के नीचे सफ़ेद रंग की मस्जिद, ऊपर सफ़ेद बादल और ब्लू आसमान, क्या कॉम्बिनेशन है, वाह। ये आप राउंड इसका लगा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। नए एसी लग गए हैं, सेंट्रल एयर कंडीशन मस्जिद है। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह रखी गई है। नमाज़ी दिनों के बाद झाड़ू लग रहा है आज, ये सफाई अभी हो रही है। ये ट्रैक्टर आया है ट्रैक्टर आया है, और ट्रैक्टर आया है ट्रैक्टर आया है। के लिए जो लोग यहाँ शिफ्ट होना चाह रहे हैं और अपना घर बनवाना चाह रहे हैं, फर्नीचर का ऑर्डर देना चाह रहे हैं, या फिर इंटीरियर डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं, उन लोगों को एक गुजारिश है भाई, बहुत सोच समझ के ऑर्डर दें लोगों को। और आपको जब पता चले कि 100% ये बंदा क्रेडिबिलिटी वाला है, या अच्छी शोहरत का हामिल है, तो उसको आप ज़रूर एडवांस दें, पैसे दें, या जो आपका बनता है
अदरवाइज़ आप 1 रुपया ना दें, ये खा के भाग जाते हैं, फिर आपको पुलिस में जाना पड़ता है, गिरफ़्तार करवाना पड़ता है। बहुत लंबा चौड़ा चक्कर है और प्राइवेट मामला है तो पुलिस भी ऐसे कोऑपरेट नहीं करती। तो आप कभी भी ट्रस्ट मत करें इस मामले पे, आप सोच समझ के दें। आपको ये कहेंगे, जब आपसे एडवांस लेंगे तो ये कहेंगे भाई हम तो कल काम पूरा कर देंगे, यूँ करेंगे, लेकिन जब पैसे ले जाएंगे फिर कहेंगे मेरी नानी मर गई, मेरा चाचा बीमार है, आज टांग टूट गई, आज बाइक नहीं थी, आज पेट्रोल नहीं था। तो थोड़ा भाई एहतियात करें। इसके साथ फिर यहाँ रोड 13 है, मैं रोड 13 आपको दिखाता हूँ। तो यूँ जाएंगे, यहाँ रोड 13 पे भी आबादी आ गई है, घर आ गए हैं। अच्छा, रोड 13 पे ना 5 घर आ गए, भाई बता रहा है। ये इधर भी आ गए हैं घर, 1 2 3 4 घर इस पे भी ये आ गए। ये तो बहुत पुराने टाइम की जो है ना ये स्ट्रीट तैयार थी, लोग आ नहीं रहे थे, ज़ाहिर लाइट का इशू था। यहाँ लोग आ चुके हैं। ये बैरियर्स यहाँ इन्होंने रखे हुए हैं ताकि स्पीड को मेंटेन किया जा सके। कुछ लोगों ने ना इन घरों को फार्म हाउस की तरह रखा है, वो रहते हैं, काम करते हैं कराची में या कहीं और, फिर हर वीकेंड पे आते हैं। और ये कूंजें जा रही हैं भाई, माशाल्लाह। ओह, ये मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। वाह, ये अब मोबाइल से देख, वाह, बोलने का दिल ही नहीं कह रहा, इतना खूबसूरत मान। ये देखिए कतार के साथ चलती हैं हमेशा। वो भी रोड 13, रोड 9 है। रोड 9 पे भी अच्छे खासे घर आ चुके हैं। और 32, 33 और 34 मैंने आपको नहीं दिखाया। ये 32 स्ट्रीट है, सामने छोटा सा पार्क है, आगे भी पार्क है, फिर नदी गुज़र रही है। और इनका तो कमाल का व्यू होगा अगर ये आएंगे, लेकिन हवा का मसला रहेगा थोड़ा बहुत। ये नदी आप देखें और सामने ये व्यू है इन घरों का। इस तरह वो रोड भी किसी ज़माने में बिल्कुल वीरान था, खाली था, अब वहाँ भी आ गए लोग। और इस रोड 9 पे भी घर हैं। ये जो एरिया है ये ए है और वो बी है, तो बी बहुत दूर है, वहाँ घर के सामने कब्रिस्तान भी है। तो आपको मैं फिर अब रोड 9 पे लेके जाता हूँ। अभी मैं दूसरी साइड पे आया हूँ स्ट्रीट 13 में, तो यहाँ भी अच्छे खासे काम हो चुके हैं और मज़ीद काम हो रहा है। ये भी बाद में बनी है स्ट्रीट। 1 2 3 4 5 6 घरों का डस्टबिन नज़र आ रहा है। ये स्टेडियम वाला रास्ता है, ये स्टेडियम का रास्ता जा रहा है, सामने स्टेडियम बन रहा है। और यहाँ मॉडल हाउस है, रोड 7 मॉडल हाउस। सामने भी ये भी स्ट्रीट बाद में बनी है। और आगे स्ट्रीट 9 है, समझें कि यहाँ पुरानी आबादी है। ये रोड 8 है सामने, इस पे भी आबादी आ चुकी है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट ये सारा दिखा दिया है। अभी चलते हैं जंगल से। अमरूद है या कुछ और है, ये देखें लग चुके हैं, कतार देखें। ये बहरिया स्पोर्ट सिटी फ्रूट फार्म, यहाँ इन्होंने पानी इनको मिल रहा है। ये मैं अभी गुज़र रहा हूँ फ्रूट फार्म्स के बीच में। कल से प्लांटेशन हुई थी, ये इन्होंने दरख्त लग यहाँ पौधे लगाए हैं इन्होंने मुख्तलिफ फ्रूट के। तो अब उनके बीच में से गुज़र रहा हूँ और आगे फिर ये पूरा आप देखें लग ही रहे हैं सारे, और बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाली आई है, एक वीरान ज़मीन सरसब्ज़ हो रही है। यहाँ ये फेंसिंग कर रहे हैं
ठीक है, शाम हो रही है तो अच्छा लग रहा है। यहाँ चाहे कितना भी काम हो, अगर घरों की तामीरात अच्छी होती, घर बहुत ज़बरदस्त किस्म से बने हुए होते, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेहतर होती तो लाजवाब हो जाता। लेकिन वो काम जो है ना मज़े वाला नहीं है। ठीक है, जिन्होंने फिर बाद में अपना कराया तो शुक्र है, लेकिन इतना मज़े वाला नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।